नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक छोटी सी एक कहानी बता रहे हैं। कहानी क्या, रतन टाटा के बाद जो उनके साथ आपको करीबी, बेहद करीबी दोस्त उनका शांतनु नायडू वो नजर आते थे। अब शांतनु नायडू को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। टाटा मोटर्स में उनकी बड़ी जिम्मेदारी मिली है उन्हें, शांतनु नायडू को। शांतनु नायडू ने लिंक्डइन पर एक इमोशनल पोस्ट करते हुए इसके बारे में जानकारी दी है, पोस्ट किया है उन्होंने। और इसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं टाटा मोटर्स में नया पद संभाल रहा हूं। लिंक्डइन पर एक भावुक पोस्ट में नायडू ने लिखा कि मुझे यह बताने में खुशी है कि मैं मोटर्स में जनरल मैनेजर और हेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के रूप में नया पद संभाल रहा हूं। नायडू के लिए यह भूमिका व्यक्तिगत तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वो रतन टाटा के खास रहे, दोस्त भी रहे, उनके साथ रहे। उन्होंने टाटा मोटर्स के साथ अपनी फैमिली के रिलेशन पर भी एक थॉट शेयर करते हुए लिखा है कि मुझे याद है कि जब मेरे पिता टाटा प्लांट के से सफेद शर्ट और नेवी पैंट पहनकर घर जाते थे और खिड़कियों पर उनका इंतजार करता था मैं। जब पूरा सर्कल पूरा हो गया तो उन्होंने टाटा नैनो के साथ एक फोटो भी शेयर किया। टाटा मोटर्स रतन टाटा के ड्रीम कार थी। कई यूजर्स ने नायडू को उनकी कड़ी उपलब्धि को बधाई भी दी है। एक यूजर्स ने यहाँ लिखा कि बहुत ही दिल छू लेने वाला सफर है। टाटा मोटर्स के इस भूमिका निभाने के लिए आपका ढेरों शुभकामनाएं, बधाई हो। टाटा मोटर्स के जो उज्जवल भविष्य की आशा करते हुए एक और यूजर्स ने लिखा कि बहुत बढ़िया कदम नायडू, आशा है कि यह कदम रतन टाटा द्वारा जो 1962 में उठाए गए कदम है उसके जैसा ही सार्थक होगा। अब कैसे थी रतन टाटा से शांतनु नायडू की दोस्ती, अगर देखा जाए तो रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्तों में शांतनु नायडू थे, जो उनके आखिरी वक्त में भी साथ रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि जब टाटा ने अपनी वसीयत में नायडू का नाम दर्ज किया तब उनके बीच घनिष्ठ संबंध स्पष्ट हो गए। टाटा ने नायडू के एजुकेशन लोन को भी माफ कर दिया और नायडू के साथ ही स्टार्टअप गुड फेलो में अपनी हिस्सेदारी भी छोड़ दी। सबसे ये भी बात आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हो गया। नायडू ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं बाकी अपना जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है और अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। रतन टाटा के लिए शांतनु नायडू ने ये पोस्ट लिखी थी। शांतनु नायडू और रतन टाटा की कई सारी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। रतन टाटा के बेहद ही खास शांतनु नायडू माने जाते रहे और शांतनु नायडू के साथ रतन टाटा की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर कई बार सुर्खियां बटोरी है। अब रतन टाटा के जाने के बाद शांतनु नायडू को ही लेकर चर्चा हो रही थी कि शांतनु नायडू को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी के बारे में उन्होंने खुद पोस्ट पर लिखा है और लिंक्डइन पर प्रोफाइल पर उन्होंने पोस्ट किया, जिसके बारे में हमने आपको बता दी और इसके बारे में जानकारी मिली। अब शांतनु नायडू इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। रतन टाटा की जो दौलत है, आपको ये भी बता दें, रतन टाटा शादी नहीं किए। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में यहाँ तक कि जो उनके डॉग थे उस डॉग के लिए भी प्रॉपर्टी छोड़ गए। पशु प्रेमी भी उन्हें रतन टाटा को कहा जाता रहा है और इस बीच में जब उनके निधन हुए थे तो कई दिग्गजों ने शोक जताया था। उनके फिल्म सितारे, उद्योगपति सब उनके श्रद्धांजलि देने उन्हें पहुंचे थे। तो उस वक्त भी उनकी काफी चर्चा हुई थी। अब शांतनु नायडू को नई जिम्मेदारी दी गई है तो इसकी भी चर्चा हो रही है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।